हाँ भाई करें शुरू। तो भाई नथिंग फोन 1 के बड़े भैया नथिंग फोन 2 कल लॉन्च होने वाले हैं और उसके अंदर इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे और उसको बताएंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। और उन्हें पता लगने के बाद आप डेफिनेटली ये बोलने वाले हो भाई फोन जल्दी लॉन्च करना चाहिए था नथिंग वालों को। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं और अपने थॉट्स जरूर बताना इस फोन के बारे में। अब यहाँ पर नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। MKBHD ने क्लियरली दिखाया है कि यहाँ पर बैक लुक है काफी हद तक सिमिलर है नथिंग फोन 1 जैसा। बस इस बार क्या है जो बैक है थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दी है जिसकी वजह से अंदर का माल मसाला थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। और बैक में जो रिकॉर्डिंग लाइट थी ना जो रेड कलर की ब्लिंक करती थी जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, जैसे आप अंदर से भी ऑफ कर सकते हो, वो भाई अभी साइड में कर दिया बिल्कुल ऐसे जैसे कि मेरे प्रोफेशनल कैमरे में दी गई। तो ये छोटा सा टच मेरे को ज्यादा अच्छा लगा इस फोन के अंदर। तो नथिंग फोन 2 के अंदर ये जो छोटे छोटे टच दिए गए हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं डे टू डे यूजेज में। बट हाँ लुक में ज्यादा चेंज नहीं है। ये ऐसा हो गया जैसे कि भाई आईफोन को कॉपी कर रहा हो, क्योंकि पहले भी एप्पल जैसी डिजाइन निकाला था और एप्पल ने कोई चेंज नहीं करा तो इन्होंने फिर से सेम डिजाइन चिपका दिया। बस अगर चेंज करा है तो भाई ग्लिफ लाइट में करा है। जैसे नथिंग फोन 1 की मेन हाईलाइट ग्लिफ ही रही है। काफी लोगों ने कहा भाई यूजलेस है कोई मतलब नहीं है इनका, मतलब दिखाने के लिए सजावट के लिए लगाई है। तो अभी क्या है इनका काफी ज्यादा यूज बढ़ा दिया है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। एक तो ग्लिफ लाइट में कट्स काफी ज्यादा लगा दिए और ये वाली जो राउंड ग्लिफ लाइट है ना भाई इससे उबर का देख सकते हो आपकी उबर कितनी देर में आएगी। जैसे एप्पल के डायनेमिक आइलैंड में देख सकते थे, अब इसमें भाई ग्लिफ लाइट से देख सकते हो। प्लस जोमेटो का ऑर्डर भी सपोर्ट करता है कि कितने देर में आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों की जो इंटीग्रेशन करी है अभी के टाइम में भाई नथिंग फोन 2 में वो बेस्ट है। यहां तक कि जोमेटो वालों ने MKBHD तक की वीडियो शेयर करी है ये दिखाने के लिए। अब एक चीज तो मेरे को अच्छी लगी, काफी सारे रेंडर्स आ रहे थे कि भाई इस बार RGB ग्लिफ लाइट आएगी, बट भाई छपरी फोन नहीं बनाया, आपको व्हाइट ग्लिफ लाइट ही मिलती है और इसके अंदर भी वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है अभी भी। तो ये सारी चीजें ठीक है। और इसके अलावा भाई इस फोन का जो साइज है वो बढ़ गया है इस बार 6.7 इंच का स्क्रीन साइज होगा। लास्ट टाइम 6.5 इंच की थी डिस्प्ले। और यहाँ पर जो पंच होल है वो साइड से खिसक के मिड में आ गया है जो कि ज्यादा क्लासी लगता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अच्छा लगता है। काफी लोगों को साइड पंच होल पसंद है, तो आप बताना आपको मिड पंच होल पसंद है साइड पंच होल पसंद है। इसके अलावा बेजल और चिन भाई रेंडर्स में कम देखने के लिए मिल रहे हैं और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी। बट आई होप कि इस बार इन्होंने भाई पीक ब्राइटनेस बढ़ाई हो, क्योंकि लास्ट टाइम नथिंग फोन 1 को आउटडोर यूज करने के लिए ना भाई टॉर्च लेके जाना पड़ता था, इतनी कमजोर थी इसकी विजिबिलिटी। तो आई थिंक कि इन्होंने इंप्रूव करी हो। अब नहीं करी होगी तो खत्म, बाय बाय टाटा। अब यहाँ पर इस फोन का जो प्राइस है ना भाई 45,000 के आसपास हो सकता है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि भाई इसके अंदर प्रोसेसर आपको फ्लैगशिप लेवल का मिलेगा। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर हो सकता है इस फोन के अंदर। हो सकता है क्या 99% श्योर है आपका भाई। और यही हुआ तो चैनल सब्सक्राइब किए भी कर मत जाना। खैर ये वाला प्रोसेसर हमें अभी iQOO Neo 7 Pro के अंदर देखने के लिए मिला है, वो भी अराउंड 35,000 रुपीज और डिस्काउंट के बाद 32,000 रुपीज का फोन मिल रहा है। तो इसमें और उसमें 10,000 रुपए के आसपास का डिफरेंस है। तो आई थिंक ये 10,000 रुपए का डिफरेंस है ना वो है भाई नथिंग की बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट का, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का। क्योंकि अगर मैं FunTouch OS और इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पर नथिंग OS एक तरीके से स्टॉक एंड्रॉइड ही है जिसमें इन्होंने थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करी है, अपने फॉन्ट ऐड करे हैं। बाकी एक्स्ट्रा फीचर जैसे तो मेरे को ज्यादा कुछ देखने के लिए मिलता नहीं है इसके अंदर। एंड यहाँ पर जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है ना, मतलब आपको ज्यादा कचरा नहीं मिलता। कचरा क्या नहीं मिलता इसके अंदर, ब्लोटवेयर है ही नहीं। और ऑल ओवर जो UI एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेहतर है FunTouch OS के कंपेरिजन में। इसके अलावा भाई यहाँ पर 10,000 रुपए का जो गैप है वो इस वजह से भी आई थिंक क्योंकि यहाँ पर जो नथिंग 2 के कैमरास हैं वो डेफिनेटली भाई इस प्राइस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक इमेजेस के सैंपल्स देखे हैं बहुत खतरनाक है। यहाँ पर Sony IMX890 कैमरा सेंसर यूज करा गया 50 मेगापिक्सल का। यहाँ पर सेंसर साइज लास्ट ईयर कंपैरिजन में बढ़ा दिया गया जिसकी वजह से कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा सा बड़ा है। और प्लस यहाँ पर जो डिटेल्स और डेप्थ निकल के आ रही है ना फोटो में से, मतलब लग ही नहीं रहा लाइक 45,000 वाले फोन से क्लिक करी गई है अभी तक भाई। बहुत खतरनाक फोटो है। और जो पहले एक दिक्कत थी नथिंग फोन के अंदर वो फ्रंट कैमरा था, बहुत ज्यादा ब्लोन आउट करता था, बहुत अजीब अजीब फोटो लेता था। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी फोटोज देखी उसमें लग रहा है कि इन्होंने फ्रंट कैमरा भी इंप्रूव करा है। तो नो डाउट यहाँ पर नथिंग के जो वीक पॉइंट्स है फोन 1 के अंदर वो नथिंग फोन 2 के अंदर इन्होंने काफी हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करी है, जैसे कि अभी तक हमें देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आपके भाई के हाथ में जैसे फोन आएगा हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस फोन को। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर मैं आप लोगों को 45,000 रुपीज दूं तो आप भाई नथिंग फोन 2 लोगे या OnePlus 11R लोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे OnePlus वही कंपनी है जो भाई काल ने स्टार्ट करी थी। अब काल वो है जो नथिंग के ओनर है इस टाइम। तो यहाँ पर एक ही बंदे की दो कंपनी में फाइट चल रही है। तो आप कमेंट्स में जरूर बताना और रीजन के साथ बताना। अब यहाँ पर भाई सीन ये है कि इन दोनों फोन के बीच में एक फोन और आ रहा है, वो है iQOO Neo 7 Pro जो कि 10,000 रुपए सस्ते में इतना ही तगड़ा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर दे रहा है। और iQOO के पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ये जो प्रोसेसर यूज करते हैं ना उसकी सारी कैपेबिलिटीज यूज करते हैं दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में। और ऊपर से इनके अंदर हीट भी कम होती है। अब स्पॉन्सर नहीं है
ये वीडियो में फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। और यही रीजन है जिसकी वजह से गेमिंग के लिए आजकल कोई भी iQOO के डिवाइस इजीली सजेस्ट कर देता है। इवन मैंने कुछ दिन पहले एक पोल भी करा था, वहां पर लोगों ने iQOO के फोन ही पिक करे थे बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। वहीं नथिंग के अंदर हमने देखा है इसके अंदर एक अच्छा प्रोसेसर लेके कस्टमाइज कराने के बाद भी इसके अंदर भाई यूआई में जिटरिंग थी, जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं वहां पर जिटरिंग मिल जाती है, और यहां तक कि 4K वीडियो का प्लेबैक भी नहीं मिलता इसके अंदर अच्छे से, बहुत ज्यादा जिटर मारता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेसर लेके उसे कस्टमाइज कराने के बाद भी अच्छे से उसकी कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर पाए थे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं नॉन कस्टमाइजेबल प्रोसेसर भी देखूं जो दूसरी कंपनी ने यूज करा था, वो भी इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता था। आप जाके देख सकते हो, यहां तक कि iQOO ने तो बहुत ही तगड़े से यूज करा था उस प्रोसेसर को। तो यहां पर नथिंग का मेरे को इस पार्ट में थोड़ा सा हाथ तंग लगता है। और बाकी देखेंगे कि भाई iQOO के कंपैरिजन में नथिंग फोन 2 की परफॉर्मेंस का है, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड लास्ट पार्ट भाई इसकी बैटरी, इसके अंदर 4700 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट की चार्जिंग है अगेन। और फिर से बनियान वाले भाई पैकेट के अंदर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से चार्जर नहीं मिलेगा। प्री ऑर्डर करने के बाद आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भले ही मिल सकता है, जैसे कि हमने करा हुआ है। और इसी के साथ भाई ये 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग और 5 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो मेरे को बैटरी थोड़ी सी भाई कमजोर लग रही है, क्योंकि 120 वोल्ट का बड़ा एमोलेड पैनल है और ऊपर से ग्लिफ लाइट वगैरह के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि बैटरी में दिक्कत देखने के लिए मिले। तो इस चीज को हम चेक करके आपको बता पाएंगे, अभी यहाँ पर हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते। तो आप बताना आपको कैसा लगा नथिंग फोन 2, और आप भाई इतने सारे जो हमने फोन बताए उनके कंपैरिजन में किस फोन को पिक करोगे अगर नथिंग फोन 2 नहीं लेना है। तो बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद एचएफबी एंड बॉक्स गाइस।